अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। पीडीएम आज कराची में जलसा कर रही है। आप ये वीडियो जिस वक्त देखेंगे उस वक्त तक शायद जलसा हो चुका होगा। अपोजिशन हमेशा की तरह इसे कामयाब पावर शो करार देगी और हुकूमत इसे जलसी का नाम देगी, या ये कहा जाएगा कि पीडीएम वाले चले हुए कारतूस हैं, इनके जलसों से हुकूमत की सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ता। 70 साल पहले भी जलसे होते थे और 70 साल बाद भी जलसे हो रहे हैं, लेकिन जलसों की कामयाबी और नाकामी का यही असूल था और है। इससे हुकूमत तब्दीली वालों की हो या स्टेटस को वालों की, यहाँ पर कुछ नहीं बदला। पीडीएम की सूरत में मौजूदा अपोजिशन इत्तेहाद हो या माजी के जुत्तो फ्रंट, पीएनए, एमआरडी या एआरडी, सबके पास वही सियासी तड़का, वही सियासी टोकरी रही जो उनके पेशो सर पर उठाए शहर शहर फिरते थे। ऐसी सूरत और ऐसे हालात में ये कहना पड़ता है कि अगर पीडीएम वाले जलसा ना करे तो क्या करे। पीडीएम वैसे तो 11 सियासी जमातों का गुलदस्ता था इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें से पीपल पार्टी, एएनपी और पीटीएम को लगा कि शायद उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, या इस तहरीक की बाकी जमातों को लगा कि बाएं बाजों की ये जमातें उनके साथ चकमा कर रही हैं, उनको धोखा दे रही हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रही हैं, डबल गेम खेल रही है, तो उन्हें इसे किस्सा पारीना बना दिया। मौलाना फजल रहमान ने तो कम अज़ कम यही लफ्ज़ पीपल पार्टी के लिए गुज़श्ता रोज़ इस्तेमाल किए थे। पीडीएम में अब असल में दो बड़ी जमातें बची हैं, एक मुस्लिम लीग नून और दूसरी जेयूआई फे। जेयूआई फे इस लिहाज से मुतमईन है कि उसके पास पीडीएम की सरबराही है। नून लीग इस वजह से खुश है कि अब वो किसी भी जगह हुकूमत में नहीं है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी हार गई है, इसलिए अपना नाम ज़िंदा रखने के लिए उन्हें पीडीएम को मुतहरिक करना होगा, आवाम से रब्ता रखना होगा, क्योंकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का जो ओहदा उनके पास है, इससे सिर्फ काम नहीं चल सकता और सियासी दाल गलाने के लिए उन्हें अब कुछ ना कुछ नेट प्रैक्टिस करना होगी। ये नेट प्रैक्टिस भी सिर्फ नेट प्रैक्टिस होगी, इससे ये ना समझा जाए कि इसकी फौरी बाद जनरल इलेक्शन का कोई मैच होगा। हाँ, अलबत्ता कंटोनमेंट बोर्ड और बल्दियाती इंतखाबात के छोटे मोटे दंगल होंगे, जिसे बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों ने माजी में कभी अहमियत नहीं दी। हालांकि यही जमहूरियत की नर्सियाँ होती हैं और जो इन नर्सियों से नहीं आते उनका हाल ख्वाजा आसिफ जैसा होता है कि जो मफादात का शिकार हो जाते हैं और उन्हें कौमी असम्बली के प्लेटफार्म पर यह कहना पड़ता है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब जिस तरह शहबाज शरीफ अरबों रुपए के केसेस के बावजूद आज़ाद घूमते फिर रहे हैं, तो इसकी भी शायद यही वजह हो सकती है कि वो भी नून लीग के अपडेटेड वर्जन लीडर हैं। और जब कराची में एक सहाफ़ी ने शेख रशीद के हवाले से शहबाज शरीफ साहब से पूछा तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि वो शेख हरम के मुतालिक बात नहीं कर सकते। अब शेख हरम से क्या मुराद है ये आप बखूबी समझते हैं, और ये तो आपको मालूम है कि शेख साहब भी शहबाज शरीफ को अपना ही आदमी समझते हैं कि वो दोनों विकेट के एक ही तरफ खेलते हैं और एक ही वक्त खेलते हैं। ऐसी सूरत में पीडीएम मुल्क भर में जलसों का जो जाल बिछाने का सोच रही है, जिस रोड कारवां की बात की जा रही है, वो उन जमातों की सियासत के लिए ज़रूरी है। वैसे भी सियासी जमातें जमहूरियत के जिस्म में शरियानों का काम करती हैं। अगर ये तवाना नहीं होंगी तो जमहूरी खून एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल नहीं होगा, और इसका नतीजा ये होगा कि जमहूरियत का जिस्म कमज़ोर हो जाएगा और नुकसान कौम का होगा। हाँ, अगर शरियानों में कोई शरारत करता है और जिस्म को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इससे लामहला जिस्म को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जमातें छोटी हों या बड़ी हों, उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो या ना हो, किसी सूबे में हुकूमत हो या ना हो, ये ज़रूरी है कि वो ख़ुद को कितना और कैसे तवाना रखती हैं और जमहूरी अमल को कैसे आगे लेकर चलती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वैसे तो ये एक अमूमी मजाज बन गया है कि हुकूमत कोई सी भी हो, अपोजिशन उसकी पॉलिसियों में कीड़े अगर ना भी हों तो फिर भी निकालने की कोशिश ज़रूर करती है। माजी में ये काम पीटीआई भी कर चुकी है और नून लीग और पीपल पार्टी भी अपने अपने वक्त में ऐसा करती रही हैं। तो ये किसी इशू पर एक जेनरिक सा बयान दे देते हैं, जैसे महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, या बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, मुल्क की सलामती को ख़तरा है, हुकूमत ने धांधली की है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर खुल कर और दलील के ज़रिए बात नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले को ही ले लें, चूँकि यह हुकूमत की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने बनाई है, तो अपोजिशन को इसमें साजिश ही साजिश नज़र आती है और कौम को यही बयान बेचा जा रहा है कि ये ईवीएम कम और धांधली की मशीन ज़्यादा है।
آپ کی بات مان بھی لے تو عوام کو کم از کم اس کی 5-6 وجوہات ہی بتا دیں کہ یہ مشین کس طرح دھاندلی کا باعث بن سکتی ہے، اور پھر تجاویز بھی دیں کہ اس مشین کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، دھاندلی کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے چند نقائص کی نشاندہی کی ہے اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو سے کہا ہے کہ وہ اس مشین کو مزید بہتر بنائے، اس لیے اپوزیشن کی بھی وہ جماعتیں ہیں جس کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے اور وہ بھی جن کا ووٹ بینک بہت کم ہے، وہ پریکٹیکل سجیشن کے ساتھ آگے آئیں۔ آخر قوم لوہے کے بیلٹ باکس سے پلاسٹک کے بیلٹ باکس پر بھی تو آئی ہے نا۔ قوم کو فارم 35 وغیرہ کا بھی پتہ چلا، قوم کو یہ بھی پتہ چلا کہ ریٹرننگ افسر، پریزائڈنگ افسر اور پولنگ ایجنٹ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، قوم کو یہ بھی پتہ چلا کہ کس سطح پر کس طرح سے دھاندلی ہوتی ہے۔ الیکشن کمپین ڈور ٹو ڈور بھی چلائی گئی اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسکرین ٹو اسکرین بھی چلائی گئی۔ چیزیں بدلتی رہی ہیں، نئے رجحانات سامنے آتے رہے ہیں۔ ایسی اگر موجودہ اپوزیشن بھی اپنے جلسوں میں ای وی ایم پر ہی کراؤڈ کو ایجوکیٹ کرتی ہے تو ان جلسوں سے کچھ حاصل ہوگا، ورنہ آپ جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جتنا بڑا مجمع اکٹھا کر لیں یا کروا لیں، فائدہ صرف ٹینٹوں، کیٹرنگ اور ساؤنڈ سسٹم والوں کا ہی ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔